हाँ भाई। हाँ भाई। वापस आ गए। वापस आ गए बेटा, वापस आ गए। किसने बुलाया तुम्हें? वापस आ गए। क्यों आए हो बेटा? प्योरिटी कॉन्सेप्ट इजंट प्योर। प्योरिटी कॉन्सेप्ट इजंट प्योर। ओके बेटा। हाँ बेटा। किसने बुलाया बेटा? आपने बुलाया, मैं तो नहीं बुलाया बेटा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। कैन यू प्लीज सिट? कैन यू प्लीज? सर पीवाईक्यू कितने साल के सॉल्व करें? पीवाईक्यू? पीवाईक्यू क्या होते हैं बेटा? हम्म? लग रहा हूँ बेटा, अब इंसान लग रहा हूँ वापस। आप बताओ बेटा। लग रहा हूँ बेटा, इंसान लग रहा हूँ वापस अब। हम्म? सुबह नहीं लग रहा था ना बेटा? सुबह नहीं लग रहा था ना बेटा? अब लग रहा हूँ। हम्म? हम्म? बारिश पड़ रही है बेटा, बारिश। बारिश पड़ रही है बेटा, बारिश। बारिश पड़ रही है बेटा, बारिश। बरसो रे मेगा मेगा, बरसो रे मेगा मेगा, बरसो रे मेगा बरसो। हम्म? 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 कोसा है, बारिश का मूसा है। करिए, करिए बेटा। है ना? परसेंटेज प्योरिटी का एक क्वेश्चन अपना पेंडिंग था। परसेंटेज प्योरिटी का एक क्वेश्चन अपना पेंडिंग था। वहीं से बेटा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर पे। ठीक है? चलिए, चलिए बेटा, सॉल्व करिए। नॉर्दर्न पार्ट्स में हो रही है बारिश। हाँ बेटा, नॉर्दर्न जयपुर में हो रही है, सदर्न जयपुर में नहीं हो रही। ईस्टर्न वेस्टर्न जयपुर में भी नहीं है, नॉर्दर्न जयपुर में बारिश हो रही है। चलिए, करिए बेटा। डिकम्पोजिशन कैसे होता है बेटा MgCO3 का? MgCO3 डिकम्पोजेस इनटू MgO प्लस CO2। ठीक है? इस तरीके से करना। करिए, चलिए बेटा। हम्म? हाँ, करिए। कैसे बताया था बेटा परसेंटेज प्योरिटी में? आंसर बताओ, आंसर। ये मत बताओ बारिश कहां हो रही है और कहां नहीं हो रही है। आंसर बताओ बेटा, आंसर। आंसर बताओ बेटा। सर ने कितना पढ़ाया है? सर ने बहुत सारा पढ़ा दिया है। ये पहला सवाल है आज की क्लास का। हाँ, बताइए। यस यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड। अप्रोक्स 25%। एक आंसर आ चुका है अयान का, अप्रोक्स 25%। आज सुबह तो डाइल्यूशन चल रहा था। हाँ, तो डाइल्यूशन खत्म हो गया है बेटा। आंसर बताइए बेटा, आंसर। हाँ, आंसर बताइए बेटा, आंसर। तानिया बोल रही है 25। तारीफ हसन जी बोल रहे हैं 25। आंसर बताइए बेटा। एक एक और नया आंसर आया है 27% अप्रोक्स। और बोलिए बेटा। अरे आंसर बताओ भाई। क्या बोला था मैंने आपको? क्या बोला था मैंने आपको? अगर परसेंटेज प्योरिटी आपसे पूछता है तो आपको क्या करना होता है बेटा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट की तरफ जाना होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना होता है, ये करना होता है। हाँ सर, क्या प्रोडक्ट दे रखा है बेटा? 22.7 लीटर, 5.6 5.6 2.8 कर दो उसे, इसे 2.8 कर दो बेटा, इसे 2.8 कर दो, ठीक है, 2.8 लीटर कर दो, 28 2.8 लीटर कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा? 2.8 लीटर है CO2 का, 2.8 लीटर है CO2 का। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इसका दे रखा है 2.8 लीटर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। अब देखिए बेटा, आपको मास दे रखा हो, पार्टिकल्स दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा? मोल्स में। किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा? मोल्स में। कैसे करोगे बेटा? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 अपॉन 22.4, है ना, अपॉन 22.4। कितने से जा रहा है ये? 8 से जा रहा है मेरे हिसाब से। कितने से जा रहा है ये? 8 से जा रहा है। ये कितने से जा रहा है? 8 से जा रहा है। तो ये कितने आ गए बेटा? 1/8 मोल्स आ गए, 1/8 मोल्स आ गए। बात सही है नहीं है? बात सही है नहीं? 8 से जा रहा है ना, ये 8 से जा रहा है बेटा, 8 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, 1/8 मोल्स आ गए। अब यहां पे देखिए बेटा, क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया? हाँ। क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चले? हाँ। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि यहां पे 1 मोल है, तो यहां पे भी 1 मोल है, तो यहां पे अगर 1/8 मोल होंगे तो MgCO3 के भी कितने होंगे बेटा? MgCO3 के भी कितने होंगे बेटा? 1/8 मोल होंगे। बोलो हाँ या ना? अबे यहां अगर 1 है तो यहां पे 1 है ना, तो यहां पे अगर 1/8 है तो यहां पे भी कितने होंगे? 1/8। अब इससे बेटा वेट निकाल लो। अब वेट निकाल लो बेटा MgCO3 का। कैसे निकालते बेटा वेट? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने? 1/8। मोलर मास कितना बेटा? MgCO3 का मोलर मास बोलिए, MgCO3 का मोलर मास बोलिए बेटा, MgCO3 का मोलर मास बोलिए। MgCO3 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 84। MgCO3 का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा? 84। तो यहां पे कितना आ गया? इंटू 84 कर लो, इंटू 84 कर लो, इंटू 84 कर लो। सही है। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। आप यहाँ पे सॉल्व मत करने बैठ जाना, यहाँ पे सॉल्व मत करो, कुछ भी सॉल्व मत करो, इसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए 84/8 ग्राम। कुछ सॉल्व मत करो, कुछ सॉल्व मत करो। मैंने लेकिन आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको लेकिन यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो भी मास निकलता है ये क्या होता है बेटा? आपने फॉर्मूला यूज करा है? मुझे बताइए, क्या आपने फॉर्मूला यूज करा है? हाँ जी सर। तो ये जो भी मास निकला है, ये कौन सा मास निकला है बेटा? प्योर मास निकला है। ये कौन सा मास निकला है बेटा? प्योर मास निकला है। सही है। कौन सा मास निकला है? प्योर मास। आपको सवाल में कितना दे रखा है बेटा? 42 ग्राम दे रखा है। तो यहां से अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? प्योर मास कितना है बेटा? 84/8। प्योर मास कितना है बेटा? 84/8, ठीक है ना, अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास 42 बेटा टोटल मास है, इंटू 100। अब काटा पीटी करो, अब देखो कितना इजीली कटेगा। ये देखो बेटा, 42 से 84 2 टाइम्स गया, यहां से 2 से 8 4 टाइम्स गया, और यहां से 4 और 100 25। बिल्कुल सही था, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर सही था। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप सीख चुके हो, आप सीख चुके हो बेटा, आप सीख चुके हो, ठीक है ना। शाबाश बेटा, आ गया है बेटा, आपको आ गया है, आपको आ गया है, आपको बेटा मूल कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन लोग बहुत सारे सवाल करते हुए चल रहे हैं। एक एक चीज को बेटा मैं 2-2 3-3 बार कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बताते हुए चलूं, ताकि सब बच्चे को हमारे साथ में चल सके, ठीक है। ठीक है, बस रेगुलरली क्लासेस में आते जाइए। अपन लोग बेटा, आप जरा पन्ने पलट के देखोगे तो अपन ने बेटा मूल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन लोग। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एन फैक्टर, एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर, ठीक है। आइए 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 बेटा, क्या होता है बेटा एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर? बेटा ग्रुप में मैं ऐड इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं अभी, है ना, कहीं ना कहीं पे बेटा कंपनी के द्वारा थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, उन्हीं से ही बातचीत चल रही है। 1 से 2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी और सब ऐड हो जाओगे और उसमें डाउट सॉल्विंग भी स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, चलिए, है ना। तो 1 से 2 दिन प्लीज इस बात को मत उठाइएगा, बातचीत चल रही है, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आइए आइए बेटा, एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर। ठीक है, क्या होता है बेटा एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर? क्या होता है बेटा एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर? क्या होता है बेटा एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर? बताइए, ये क्या होता है? इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। क्या होता है बेटा? ये एक नंबर होता है। क्या होता है बेटा? ये एक नंबर होता है। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं इसके कैलकुलेट करने के। ठीक है, देखो, अपन लोग एसिड्स का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं, निकालेंगे। अपन लोग बेस का भी निकाल सकते हैं, देखेंगे अभी। सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। चार्ज का भी निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे अपन लोग। एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं, वो भी अपन लोग देखेंगे। ठीक है, एंड रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं। इन 6 चीजों का एन फैक्टर निकाला जा सकता है। सबसे पहले याद रखिए, इन 6 चीजों का एन फैक्टर निकाला जा सकता है। इसमें से 5 हम लोग आज सीखेंगे। रिएक्शन का अपन लोग सीखेंगे बेटा रेडॉक्स में। देखिए बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का ये जो अभी अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ये आज खत्म नहीं होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट में खत्म नहीं होगा, ये वापस से कब आएगा बेटा? रेडॉक्स में आएगा, है ना। क्योंकि रेडॉक्स में बेटा क्या होता है, रेडॉक्स में बेटा क्या होता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स को अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट 2 भी बोलते हैं, है ना। ये थोड़ी सी कोटा की भाषा है, क्यों है पता नहीं है ना, बस चलती है। रेडॉक्स को क्या बोला जाता है? मोल कॉन्सेप्ट 2 भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब वो अपन लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में तो रेडॉक्स को रेडॉक्स ही बोलते हैं, तो जब अपन लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसको अपन लोग और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रेडॉक्स में कंप्लीट होएगा। ठीक है, हालांकि ये जो 5 चीजें हैं ये अभी अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए एन फैक्टर, n factor for acids, n factor for acids, n factor for acids। ठीक है, क्या होता है n factor for acids? क्या होता है n factor for acids? n factor is number of H plus ion given। बेटा एसिड कौन होता है? एसिड कौन होता है? जो H प्लस डोनेट करता है ना। तो कितने H प्लस डोनेट कर रहा है, कितने H प्लस डोनेट कर रहा है? n factor is number of H plus ion given और number of OH minus ion taken। ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में शांति शांति बनाए रखिएगा। 2-4 बच्चे, बैच अभी बेटा स्टार्ट नहीं हुआ है, 2-4 बच्चे हाईलाइट जरूर हो गए हैं। ठीक है, 2-4 बच्चे बेटा हाईलाइट जरूर हो गए हैं, तो प्लीज, है ना, शांति बनाए रखिए। स्पेशली जो हाईलाइट हो गए हैं वो, है ना, क्योंकि बेटा सबसे पहले तलवार उन्हीं पर ही चलती है ना। शांति बनाए रखिए। ठीक है, आइए, ठीक है, चलिए आ जाओ, यहां पे आइए बेटा, यहां पे आइए बेटा, है ना। एन फैक्टर फॉर एसिड्स, एन फैक्टर फॉर एसिड्स कौन है बेटा? एन फैक्टर फॉर एसिड्स कौन है? नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन या फिर नंबर ऑफ OH माइनस आयन टेकन। मतलब भाई साहब, अगर आपको कोई एसिड दे रखा है तो कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है वो उसका एन फैक्टर होगा, या फिर कितने OH माइनस आयन एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका एन फैक्टर होगा। जैसे जैसे बाबू, जैसे यहां देखो, अच्छा सुनो ध्यान से, है ना। अब इससे भी थोड़ा सा अपन लोग और आगे चलते हैं और आपको एकदम फील कराने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन का, है ना। सुनिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा किसका? एसिडिक हाइड्रोजन का। सर क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन? क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जो डायरेक्टली अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन ही वो होता है जो रिलीज होता है, जो रिलीज होता है एज H प्लस, रिलीज्ड एज H प्लस। कैसे रिलीज होता है? H प्लस की तरह रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है बेटा? H प्लस की तरह रिलीज होता है। तो ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, वो क्या होता है? एसिडिक होता है।
और वही आपको एन फैक्टर में काउंट करना है। आपको जो एन फैक्टर में काउंट करना है ना, आपको जो एन फैक्टर में काउंट करना है, वही हाइड्रोजन काउंट करना है। अभी ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़े शानदार तरीके से आपको सब सारी चीज समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आ जाओ जरा, ठीक है सर। ये तो अपन ने सर थ्योरी सुन ली है ना, थ्योरी सुन ली सर एन फैक्टर की, एसिडिक हाइड्रोजन की। अब यहाँ देखिए बेटा, HCl, अगर आपसे कोई पूछे कि HCl का एन फैक्टर क्या है, एसिड है, हाँ सर एसिड है, तो आपको ये देखना है कि कितने H प्लस आयन वो दे रहा है। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, तो क्या एक H प्लस आपको दिख रहा है, हाँ जी सर एक H प्लस दिख रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एक। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एक। दूसरे तरीके से देखते हैं ना, सर मेरे को तो सर ये तोड़ना आता नहीं, मेरे को तो सर ये तोड़ना आता नहीं है ना, आपको तो सर आता है, आपको तो केमिस्ट्री आती है सर, आपने तो तोड़ दिया, देखो एक H प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे सर आपने एक एन फैक्टर बोल दिया। दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है देखने का, इसका स्ट्रक्चर देख ले। HCl ऐसे ही तो होगा, HCl ऐसे ही तो होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा, हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखिए, क्या इस हाइड्रोजन को मैं एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो गए, आपका फ्लोरीन हो गया है ना, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, आपका आयोडीन हो गया है ना, और क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मत पूछना ये क्या होता है सर, है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है। आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे क्या है बेटा, आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन में कौन है बेटा, sp हाइब्रिडाइज वाला, sp2 नहीं, sp3 नहीं, केवल sp वाला। अब सर मेरे को कैसे पता सर sp कैसे होगा, सर sp कैसे होगा, sp3 कैसे होगा, तो वो तो बेटा जब आपकी केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा। अभी ये लिखो sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है, अरे क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है, हाँ जी सर ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ब्रोमीन भी है बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन भी है, व्हाई नॉट ब्रोमीन, व्हाई, ट्रू, वेरी गुड बेटा, ब्रोमीन भी है बेटा, ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन भी लिख दो, ठीक है, ब्रोमीन भी लिख दो, ठीक है। हाँ, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक। अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक H प्लस निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, एक। तो एक ही तो आया था एन फैक्टर, एक ही तो आया था एन फैक्टर, एक ही तो आया था एन फैक्टर, सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से। जैसे आपका एसिड की बात कर रहे हैं अभी, अपन लोगों का जो पूरा फोकस है वो एसिड पे है, ठीक है। जैसे और सुनिए ध्यान से, जैसे आपका H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा, कैसे टूटेगा, आपका 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो कितने H प्लस मिल रहे हैं, कितने H प्लस मिल रहे हैं, कितने H प्लस मिल रहे हैं सर, 2 H प्लस मिल रहे हैं, 2 H प्लस मिल रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना, 2। एन फैक्टर कितना, 2। अच्छा सर देखो, एक तो आपने ये तरीका बताया, दूसरा तरीका स्ट्रक्चर से भी, दूसरा तरीका स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, स्ट्रक्चर से भी हो सकता है। तो अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं, और परफेक्ट मेथड बेटा यही है, परफेक्ट मेथड आपका स्ट्रक्चर वाला ही है। अब यहां पे देख लो प्यार से, आराम से देख लो कि कौन कौन से हाइड्रोजन एसिडिक है। क्या ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो एसिडिक है। क्या ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, हाँ जी, तो ये भी क्या है, एसिडिक है। तो एक एसिडिक ये हो गया, एक एसिडिक ये हो गया, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। एन फैक्टर कितना आ गया, 2, सही है सर। एन फैक्टर कितना आ गया, 2, सही है सर, आ गया सर समझ में, कोई चक्कर की बात नहीं है। लिख लिया तो अपन लोग आगे बढ़े, लिख लिया तो अपन लोग आगे बढ़े, लिख लिया तो अपन लोग आगे बढ़े, बताइए, लिख लिया तो अपन लोग आगे बढ़े, सही है। OH बनकर बेस नहीं लगता, अरे नहीं भाई, ये OH की तरह रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे H होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ये भी सर समझ में आ गया, ये भी सर समझ में आ गया, है ना। अच्छा, और देखो बेटा, और देखो बेटा, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, और डायरेक्ट लिखते हैं अपन लोग, डायरेक्ट लिखते हैं अपन लोग, जैसे HNO3, तो यहाँ पे एन फैक्टर देखो कितना है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, एक। यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, एक, है ना। और सुनिए बेटा, सही में एक एक बच्चा ना बेटा पूरे क्लास को खराब करता है, ठीक है। आइए, ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, जैसे एन फैक्टर कितना आ गया, एक आ गया एन फैक्टर, एन फैक्टर एक आ गया। जैसे और सुनो ध्यान से, जैसे ये है बेटा CH3COH, एन फैक्टर बोलिए सर, नहीं पता, एन फैक्टर बोलिए सर, नहीं पता,
एन फैक्टर बोलिए, नहीं पता, आ जाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको, है ना। देखो स्ट्रक्चर बनाना एकदम से नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बनाना आपको एकदम से नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना आपको धीरे धीरे जरूर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तो अपन लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। बताइए एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है, एक है। एन फैक्टर कितना है, एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बेटा, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बेटा, एक है। एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो एन फैक्टर कितना है, एक है। सर ये वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं काउंट करे, ये वाले हाइड्रोजन क्यों नहीं काउंट करे, क्यों नहीं काउंट करे? क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है। एसपी वेसपी पे मत जाओ भी, है ना, अभी उसको उस पे भी लेके चलूंगा, धीरे 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 चलो। ये वाले आपके दिमाग में सवाल आएगा ना कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो ये रहे और एक ये रहा, सर 4 होना चाहिए था सर इसका एन फैक्टर। नहीं, मैंने उसी के लिए आपको बेटा एसिडिक हाइड्रोजन का फंडा समझाया। आपको वही हाइड्रोजन काउंट करने हैं जो डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। तो ये तो अटैच्ड है भाई साहब ऑक्सीजन से, तो ये काउंट कर लिया। ये अटैच नहीं है ना, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे ये काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, बात समझ में आई है। थोड़ी बहुत तो आई है बेटा, थोड़ी बहुत तो आई है, थोड़ी बहुत आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है सर, और बताइए सर, और बताते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, और सुनिए बात, और बात सुनते हुए चलिए बेटा, ना बात सुनते हुए चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं, है ना, मजा आएगा बेटा, है ना। और एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन लोग, और बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रहे हैं। और देखिए, अब देखो, अब है बेटा 3 भाई तीनों तबाही, 3 भाई तीनों तबाही, और 3 भाई किसके हैं बेटा, फास्फोरस के। 3 भाई किसके हैं बेटा, फास्फोरस के। 3 भाई किसके हैं, फास्फोरस के। यहां देखिए बेटा, H3PO4 H3PO3 H3PO2, ठीक है। एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर कितना, इसका 3, एन फैक्टर इसका कितना 2, इसका एन फैक्टर कितना 3। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे, सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन थे तो 3 एन फैक्टर हो गया। सर यहाँ तो सर 3 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 2 ही। अरे यहाँ तो सर 3 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 1 ही। असली का आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन बताता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा कभी भी गलत नहीं करता है, स्ट्रक्चर से बेटा कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती। दुख की यही बात होती है कि स्ट्रक्चर अभी अपन को सारे आते नहीं है, तो आएंगे बेटा धीरे धीरे, है ना। स्ट्रक्चर बेटा धीरे धीरे आएंगे तो देखेंगे, है ना। आज अपन लोग इन 3 के स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर। अब सर मुझे तो स्ट्रक्चर आते ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आज ही पढ़नी है कि पूरी केमिस्ट्री, आएगा बेटा धीरे धीरे स्ट्रक्चर। अब देखो, अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, वो हाइड्रोजन काउंट करने हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, वो ही एसिडिक है, वो ही एन फैक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां देखो, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, हाँ सर, तो 1 काउंट कर लिया। ये अटैच्ड है, हाँ सर, तो 2 काउंट कर लिया। ये अटैच्ड है, हाँ सर, तो ये 3 काउंट कर लिया, तो एन फैक्टर 3 आ गया। यहाँ पे ये 1 और ये 2, है ना। ये वाला काउंट मत करिए, ये वाला काउंट मत करिए, तो फास्फोरस से अटैच्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम सेम सी होती है। यहाँ पे 2 हो गया, हाँ, और यही चीज यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। यही चीज यहाँ पे क्या हो गई बेटा, 1 हो गई। ये वाले 2 हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, ये वाले 2 हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे। क्या समझे, क्या समझे, क्या एन फैक्टर इन तीनों का समझ में आ गया हमें? किसने बताया, स्ट्रक्चर ने बताया। सर हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, बेटा आएगा ना, धीरे 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 सारी चीजें आएंगी ना, आज ही थोड़ी ना सीखनी है सारी। लेकिन ये तो अपन लोग समझे कि 3 एन फैक्टर इसका क्यों है, इसका 2 है तो 2 क्यों है, 2 ही है, तीसरा नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ऐसे इसमें इन दोनों में एसिडिक नहीं है ये, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक और अतरंगी केस देखिए बेटा, H3BO3, या फिर इसको अपन लोग और कैसे लिख सकते हैं, BOH होल थराइज भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो बोरिक एसिड। लिखते हुए चलिए बेटा साथ साथ में, ना, इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो बोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात, ये है क्या, ये अतरंगी है बेटा, ये बहुत ज्यादा अतरंगी है। ये करता क्या है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, इट इज अ लुईस एसिड। पढ़ेंगे अपन लोग बेटा लुईस एसिड, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में लुईस एसिड। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज OH माइनस आयन एक्सेप्टिंग एसिड। मतलब सर, मतलब सर, देखिए बेटा,
देखिए बेटा, जितने भी अभी अपन ने एसिड पढ़े, जैसे ये एसिड पढ़ा, HCl एसिड है, हाँ, इट इज H+ डोनेटिंग एसिड। देखो इसने H+ डोनेट करा तब एसिड है। H2SO4 इसने H+ डोनेट करा तब एसिड है। लेकिन जो H3BO4 होता है, इट इज नॉट H+ डोनेटिंग, इट इज OH- आयन एक्सेप्टिंग एसिड। इट इज OH- आयन एक्सेप्टिंग एसिड। कैसे? कैसे? यहां पे देखो, H3BO3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये मत बोलना सर ये तो देखो बेस हो गया, OH- आयन है। नहीं बेटा, ये ना बेस नहीं है, एसिड ही है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपने लिखा, ये आपने ऑर्थोबोरिक एसिड लिया, आपने डाला जल। जल के अंदर कौन होता है बेटा? मछली होती है सर, है ना बेटा? जल के अंदर कौन होता है सर? मछली होती है ना? मछली होती है या नहीं होती है? हम्म हम्म शार्क होती है, जल भरी होती है। हाँ 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 बिल्कुल, है ना? हाँ, तो ये देखो बेटा, जल के अंदर बेटा, आज की बात, आज की क्लास के बाद आप ये कभी भी नहीं बोलोगे जल के अंदर जल परी होती है ना? जल के अंदर जल परा होता है, ये नहीं बोलोगे बेटा। आप क्या बोलोगे? जल के अंदर बेटा H+ होता है और OH- आयन होता है। जल के अंदर ये बोलोगे, जल के अंदर ये बोलोगे, ठीक है? H+ होता है और OH- आयन होता है। अब ये क्या करता है बेटा, यहां पे ये जो OH- आयन है, ये जो OH- आयन है, इसको बेटा, इसको बेटा किडनैप कर लेता है। इसको बोलता है चलो OH- आयन, चलो तुम हमरी हो, तुम हमरी हो। OH- आयन को ले जाता है। ये क्या करता है बेटा? OH- आयन को ले जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है BOH होल 4 माइनस। और यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, OH- आयन तो गया, पीछे क्या बच गया बेटा? H+। पीछे क्या बच गया बेटा? H+। अब यहां देखो बेटा, क्या इसने एक OH- आयन एक्सेप्ट करा है? हाँ, एक एक्सेप्ट करा है, तो इसका एन फैक्टर बोलो, इसका एन फैक्टर बोलो A1, इसका एन फैक्टर बोलो 1। याद रखिएगा बेटा इस चीज को, याद रखिएगा बेटा इस चीज को। सही है, सही है बेटा, सही है बेटा, सही है सर, सही है सर। एक और बेटा मैं बात बता देता हूं, है ना? अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो बोरॉन है, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 OH है तो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है बेटा sp2। और यहाँ पे ये जो बोरॉन है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। सर कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे सर। ऑल्सो H+ गिवन, हाँ H+ भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा अपन लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन अभी लिख लीजिए। तो ये आपका कौन है? आपका एसिड का एन फैक्टर निकालना हमने सीखा। एसिड का एन फैक्टर हमने निकालना सीखा। सर ये एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन कुछ नहीं होता बेटा केमिस्ट्री में। एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। ठीक है, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, नोटवा डालो बेटा। लिख लिया हो बेटा तो आगे बढ़ेंगे, नोटवा डालेंगे। लिख लिया हो तो बेटा आगे बढ़ेंगे, नोटवा डालेंगे। सही है? सही है बेटा, लिख लिया है, लिख लिया है। नोटवा डालो बेटा। सर कितने रुपए का? 2000 रुपए का, 2000 रुपए का नोटवा डालो। कल से बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कल से बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नोटवा डालिए। नोटवा क्या बोल रहा है? नोटवा क्या बोल रहा है? नोटवा ये बोल रहा है कि एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैन vary depending on reaction. n factor for a single substance, n factor for a single substance can vary depending on reaction. लिखिए, लिखिए। अब यहां पे देखिए बेटा, एक बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है, उसी फेमस सा एग्जांपल को अपन लोग करेंगे। ठीक है, या 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 आ जा, लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए।
n factor for same substance can vary depending upon reaction, can vary depending upon reaction। ये आपको तीन इक्वेशन दे दी है, ये आपको तीन इक्वेशन दे दी है, ये आपको तीन इक्वेशन दे दी है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है बेटा, S3PO4 का n फैक्टर पूछ रहा है, यहां पे आपको बेटा S3PO4 का n फैक्टर पूछ रहा है, यहां पे आपको S3PO4 का n फैक्टर बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है बेटा, तीन अलग अलग तरीके की रिएक्शन दे दी है, आपको बोल रहा है कि इसमें n फैक्टर बताओ, इसमें n फैक्टर बताओ, इसमें n फैक्टर बताओ, ठीक है। क्या होता है बेटा n फैक्टर, n फैक्टर क्या होता है, अरे भाई साहब कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, क्या वही n फैक्टर है, कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, क्या वही n फैक्टर है, हाँ जी। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं, इसका मतलब क्या, क्या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, हाँ। अभी भी कितने, रिएक्शन हो गई और अभी भी कितने हैं, 2 हैं, तो क्या एक हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है, क्या एक हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है, हाँ, है ना। ऐसा समझो ना बेटा, यहाँ पे आपके पास कितने रुपए थे, 3 रुपए थे, है ना। आप बेटा घूम फिर के आए मार्केट में, घूम फिर के आए, रिएक्शन हुई और यहाँ पे अभी भी आपके पास कितने रुपए हैं बेटा, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आपके खर्चा कितना हुआ, 1 रुपया खर्चा हुआ, आपके कितने हाइड्रोजन खर्चे हुए, 1 हाइड्रोजन खर्चा हुआ, तो इसका फैक्टर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। जितने रिलीज हो रहे हैं वही तो होंगे। यहां देखिए बेटा, वापस सुनिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सर, 1 है। इसका मतलब क्या, 3 हाइड्रोजन आपके पास थे, आपने रिएक्शन करी और अभी भी आपके पास 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या, 2 रिलीज हो गए होंगे, 2 रिलीज हो गए होंगे, हाँ 2 रिलीज हो गए होंगे, तो इसका एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है, इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है, सही है। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन सर, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहां पे तो सर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या, सारे हाइड्रोजन रिलीज कर दिए होंगे, सारे हाइड्रोजन रिलीज कर दिए होंगे, हाँ सारे हाइड्रोजन रिलीज कर दिए, तो इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर कितना, 3। जितने जो रिएक्शन दे रखी है उस हिसाब से आप लोग सोचोगे, उस हिसाब से आप लोग सोचोगे। एन फैक्टर सेम सब्सटेंस का कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मान लो रिएक्शन नहीं दे रखी है, आपसे H3PO4 का एन फैक्टर पूछा है और आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो सिंपली योर आंसर वुड बी व्हाट, योर आंसर वुड बी व्हाट, 3, जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है। सिंपली आपका आंसर क्या होगा बेटा, 3 होगा। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन के हिसाब से सोचूंगा, रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन के हिसाब से सोचूंगा। समझ में आई है बात, समझ में आई है बात बेटा, समझ में आई है बात, समझ में आई है बेटा बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर, आ जाओ। अच्छा अब हेडिंग डालिए बेटा, अब हेडिंग डालिए, एन फैक्टर फॉर बेसिस, बस एसिड्स में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद तो बेटा बाकी सारे छोटे छोटे। एन फैक्टर फॉर बेसिस, एन फैक्टर फॉर बेसिस क्या होता है बेटा, एन फैक्टर इज, बेस क्या होता है बेटा, कितने OH माइनस आयन दे रहे हो, बेस कौन होता है, जो OH माइनस आयन देता है, तो एन फैक्टर इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन और नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन, सही है। कितने OH माइनस आयन दे रहे हो ये बता दो, या फिर कितने H प्लस आयन ले रहे हो ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, है ना। तो है ना, तो कितने OH माइनस आयन दे रहे हो ये बता दो, या कितने H प्लस आयन ले रहे हो ये बता दो, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल NaOH, कितने OH देंगे, कितने OH देंगे, देखो ये रहे OH, ये रहे OH, कितने OH देगा, 1, तो एन फैक्टर कितना, 1, एन फैक्टर कितना, 1, एन फैक्टर कितना, 1, ठीक है। और देखिए बेटा, और देखिए बेटा, MgOH होल ट्वाइस, एन फैक्टर बोलिए बेटा कितने OH आएंगे, कितने OH आएंगे, 2, कितने OH आएंगे बेटा, 2, तो एन फैक्टर कितना, 2, एन फैक्टर कितना बेटा, एन फैक्टर कितना बेटा, 2, ठीक है। और बोलिए बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर बोलिए, 3 OH दिख रहे हैं, 3, ठीक है। NH4OH, NH4OH एन फैक्टर बोलिए बेटा,
n फैक्टर बोलिए बेटा, एक दिख रहा होगा, ये रहा, खाली पीली रोकने का नहीं। सही है, सही है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है, मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है, मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है, ये रही एक रिएक्शन, ठीक है, और ये रही दूसरी रिएक्शन। एन फैक्टर बोलिए बेटा, एन फैक्टर बोलिए, ये रहा एन। इसका बताना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताना है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एन फैक्टर फॉर सेम सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। यहां पे देखो बेटा कितने हुए छह, यहाँ पे देखिए बेटा कितने हुए छे, दो। यहाँ पे देखिए बेटा कितने हुए छे, एक। तो पहले 2 रुपए थे, अब 1 रुपया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, आंसर क्या रहेगा, कितने रिलीज करे हैं, एक, तो एक ही तो रिलीज करा। अबे पहले 2 रुपए थे, अब 1 रुपया है, तो खर्चा कितना हुआ, OH माइनस आयन का खर्चा कितना हुआ, एक खर्चा हुआ, तो एन फैक्टर कितना, एक। यहाँ पे 2 थे, हाँ, अब यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो दोनों रिलीज कर दिए, दोनों रिलीज कर दिए, तो एन फैक्टर कितना, 2। एन फैक्टर कितना, 2। और अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है, सपोज करो आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया और इसका एन फैक्टर पूछा, तो आप लोग कितना बोलोगे, आप लोग कितना बोलोगे, आप लोग कितना बोलोगे, 2। कितना बोलोगे, 2, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वाली बताओगे। रिएक्शन नहीं दे रखी है तो, रिएक्शन नहीं दे रखी है तो सही है, सही है, सही है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिस का भी हो गया, अब लिखिए बेटा एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, ठीक है। क्या होता है बेटा एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, कुछ भी बता दो, कुछ भी बता दो जो आपको पसंद है। आपको पॉजिटिव चार्ज पसंद आता है तो पॉजिटिव चार्ज बता दो, आपको नेगेटिव चार्ज पसंद आता है तो नेगेटिव चार्ज बता दो। कैसे, एग्जांपल NaCl, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए सोडियम पे चार्ज बेटा +1, क्लोरीन पे -1, तो एन फैक्टर कितना, 1। कुछ भी बता दो, टोटल पॉजिटिव बता दो, टोटल नेगेटिव बता दो, जो पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है। और सुनो बेटा, और सुनो बेटा, और सुनो बेटा, MgCl2, मैग्नीशियम पे बेटा +2, हाँ सर, क्लोरीन पे बेटा -1, मैग्नीशियम पे बेटा +2, क्लोरीन पे बेटा -1। अच्छा, क्लोरीन पे -1 ही रहता है, ऐसे कितने क्लोरीन है, ऐसे कितने क्लोरीन है सर, ऐसे 2 क्लोरीन है, तो ऐसे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, -2, टोटल पॉजिटिव कितना, +2, तो एन फैक्टर कितना, 2। हाँ, ऐसे 2 क्लोरीन है, बिल्कुल ऐसे 2 क्लोरीन है। करेंगे बेटा, लॉस वॉस भी करेंगे, रुक जाओ बेटा, सब करेंगे, सब करेंगे, है ना। देखते हैं, एक और क्लास मेरे को लग रहा है लगेगी, है ना, मोल कॉन्सेप्ट में, एक और क्लास लगेगी मोल कॉन्सेप्ट में, करते हैं ना, वो भी करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें करेंगे। साइन कंसिडर नहीं करते हैं भैया, नहीं बेटा, साइन कंसिडर नहीं करते हैं, साइन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे AlCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम में कितने बेटा, +3, क्लोरीन में कितना बेटा, -1, -1 इंटू 3, 3 क्लोरीन है, -1 इंटू 3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3, टोटल पॉजिटिव +3, तो एन फैक्टर, एन फैक्टर 3, एन फैक्टर 3, एन फैक्टर 3, समझे, समझे। और सुनो, और सुनो, Al2SO4 होल थराइस, Al2SO4 होल थराइस। अब यहां पे देखिए बेटा, एल्यूमिनियम पे चार्ज,
एल्यूमिनियम पे चार्ज, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, लेकिन ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6। ठीक है। सल्फेट, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है बेटा, -2, SO4 माइनस, SO4 माइनस, है ना, तो यहाँ पे -2 × 3, -2 × 3, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, -6। एन फैक्टर कितना बेटा, 6। +-6 नहीं बोलना है बेटा, +6 या -6 ये नहीं बोलना है बेटा, आपको केवल बोलना है 6, केवल बोलना है आपको बेटा 6। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब इसका बताइए, अब उसका बताइए बेटा, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O, इसका करिए, इसका करिए, करिए बेटा। करिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अमोनियम है, ये अमोनियम है, तो दिस इज व्हाट NH4 प्लस, दिस इज व्हाट NH4 प्लस, तो यहां पे चार्ज कितना है बेटा, +1, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा, +1, ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, ऐसे 2 हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, +2 आ गया। हाँ सर, हाँ सर, और ये सल्फेट है, सल्फेट तो बेटा -2 होता ही है, सल्फेट तो बेटा -2 होता ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, -2। हाँ सर, ऐसे ही एल्यूमिनियम पे बेटा, एल्यूमिनियम पे बेटा कितना, +3, ऐसे कितना बेटा, +3, ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, +3 × 2, कितना हो गया बेटा, +6, +6। और सल्फेट, सल्फेट पे क्या होता है बेटा चार्ज, -2, -2, और ऐसे कितने हैं बेटा, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, -6, -6। अच्छा, वाटर हम लोग कंसिडर नहीं करते, याद रखिएगा बेटा, इस केस में अपन लोग वाटर वाटर का नहीं निकालेंगे एन फैक्टर, वाटर प्लेज नो रोल इन एन फैक्टर। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +2 +6 कितना आ गया बेटा, +8, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया बेटा, -2 -6 कितना आ गया बेटा, -8, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 8, एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 8। खाली पिले रोकने का नहीं। ठीक है, करिए, 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 लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए। एन फैक्टर फॉर चार्ज, चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है बेटा, चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर फॉर चार्ज इज चार्ज, एन फैक्टर फॉर चार्ज इज व्हाट, चार्ज, एन फैक्टर फॉर चार्ज इज व्हाट, चार्ज, चार्ज ही होता है बेटा, चार्ज ही होता है, मतलब सर जैसे Na प्लस, एन फैक्टर +1 है तो 1, Mg +2, एन फैक्टर +2 है तो 2, एल्यूमिनियम +3 है ना, एल्यूमिनियम +3, तो एन फैक्टर कितना, 3 है तो 3 है, जो चार्ज है वही रहेगा, जो चार्ज है बेटा वही रहेगा, जो चार्ज है बेटा वही रहेगा, ठीक है। Cl माइनस, एन फैक्टर कितना बेटा, 1, 1 तो 1 है ना, और कौन होता है बेटा, O2 माइनस, एन फैक्टर कितना, 2 तो 2 है ना, है ना, ठीक है। N3 माइनस, एन फैक्टर 3 तो बेटा 3, चार्ज 3 तो बेटा 3। देखिए बेटा आज मोल कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो पाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो जो 4 फॉर्मूलेज थे वो भी अपन को करने हैं, ठीक है ना। ये डेल्टन वेल्टन तो अपन लोग कर लेंगे कभी भी, डेल्टन वेल्टन तो बीच में कभी भी ले लेंगे, ठीक है, डेल्टन वेल्टन तो बीच में कभी भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन कर लेंगे ना, हाँ लॉज वगैरह भी करने हैं, हाँ वो सब भी करने हैं बेटा। सल्फेट का क्या होगा सर, SO4 2- का, SO4 2- का 2 रहेगा बेटा, चार्ज है ना बेटा ये भी, SO4 2-, तो इसमें चार्ज कितना है बेटा, 2-, तो एन फैक्टर कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे बेटा कार्बोनेट है CO3 2-, तो एन फैक्टर कितना रहेगा, 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव 2 आएगा चार्ज। नाइट्रेट है NO3-, तो 1 -1 है तो एन फैक्टर कितना रहेगा, 1 रहेगा, सही है।
सही है, सही है, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए। लिखते हुए चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, ठीक है, n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स इज देयर वैलेंसी। क्या होती है बेटा इनकी? वैलेंसी होती है। n फैक्टर इनका क्या होता है बेटा? वैलेंसी। n फैक्टर क्या होता है बेटा इसका? वैलेंसी, ठीक है। n फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी। तो आपका जैसे सोडियम, n फैक्टर वैलेंसी कितनी होती है? एक, तो एक। मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी होती है? दो, तो दो। एल्यूमिनियम वैलेंसी कितनी होती है? तीन, तो तीन। क्लोरीन वैलेंसी कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? एक, तो एक। ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी होती है बेटा? दो, तो दो। नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा? तीन, वैलेंसी कितनी होती है बेटा? तीन, तो तीन, ठीक है। कुछ नहीं है, चार्ज और एलिमेंट एक जैसा ही रहता है, चार्ज और एलिमेंट एक जैसा ही रहता है, चार्ज और एलिमेंट एक जैसा ही रहता है। हम्म हम्म ठीक है, चलिए। या तो पांच चीजें अपन ने इन फैक्टर में पढ़ ली, बची क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन कब पढ़ेंगे बेटा? रिडॉक्स में। रिएक्शन कब पढ़ेंगे बेटा? कब पढ़ेंगे बेटा? कब पढ़ेंगे बेटा? रिडॉक्स में, ठीक है। अच्छा, देखो देखो मर्जी है अपनी यार, रिएक्शन तो रिडॉक्स में हो पाएगी यार। चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। रिडॉक्स में पढ़ेंगे, रिडॉक्स में पढ़ेंगे, रिडॉक्स में पढ़ेंगे, रिडॉक्स में, ठीक है। ये लिख लिया सर। अच्छा, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए। कहाँ आगे बढ़े सर? कहाँ आगे बढ़े? हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं सर इक्विवेलेंट वेट? कैसे निकालते हैं सर इक्विवेलेंट वेट? कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट होता है, पहले लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना, अंग्रेजी में भी तो लिखे बेटा, है ना, अंग्रेजी में भी तो लिखे बेटा इसका, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? कितनी क्लासेस थी बेटा आज आपकी? इक्विवेलेंट लिखते हुए चलिए, बातें करते हुए चलिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट required to react or displace 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, कितनी क्लास थी बेटा आज आपकी? 4 हो गई, 3 एंड दिस 4, तो ये तो होता ही है बेटा। हम्म 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 थोड़ी लंबी चली 2 क्लासेस, अच्छा। ठीक है बेटा, चलता है सर, कर लो, ठीक है। ये बेटा क्या है? डेफिनेशन है, सुनिए ध्यान से, है ना। ये क्या है बेटा? डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट वेट, मैं बेटा पढ़ रहा हूं, है ना, लिख लेना कॉपी में। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट और डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर कुछ समझ में नहीं आया, है ना। समझने के लिए बेटा ये है भी नहीं डेफिनेशन, समझने के लिए बेटा ये है भी नहीं डेफिनेशन। अपन को ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट आप लोग निकालते कैसे हो? इक्विवेलेंट वेट निकालते हो बेटा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मुझे बताइए, क्या मोलर मास हमें आता है?
क्या मोलर मास हमें निकालने आता है? क्या मोलर मास हमें आता है? हाँ आता है सर। एन फैक्टर हमें आ गया आज, थोड़ा बहुत तो आ गया। एन फैक्टर हमें आ गया आज, हाँ, थोड़ा बहुत तो आ गया ना, हाँ तो हो गया हमारा काम। हमें इक्विवेलेंट वेट आता है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट, स्टार्ट हो जाओ बेटा। फाइंड इक्विवेलेंट वेट, आपको चैट सेक्शन ऑन रखनी है, आप मुझे आंसर बताते हुए चलिए, ठीक है ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट वेट किस किस का बेटा? H2SO4 का निकालो पहले, ठीक है सर। NaOH का निकालो सर, ठीक है सर। मैग्नीशियम का निकालो, ठीक है सर। कार्बोनेट का निकालो, ठीक है सर, ठीक है। जॉल का निकालो बेटा, जॉल का, जॉल का निकालो बेटा, जॉल का, ठीक है। चलिए करिए। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, 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 ठीक है। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करिए। मोलर मास कितना बेटा? इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलर मास 98, एन फैक्टर 2 49। सर एन फैक्टर 2 कैसे आया? एन फैक्टर 2 कैसे आया? एसिड है बेटा, एसिड है बेटा, 2H प्लस रिलीज करेगा। एसिड है ना बाबू, एसिड है ना बाबू, तो 2H प्लस रिलीज करेगा। एसिड है ना, हाँ तो 2H प्लस रिलीज करेगा, हाँ 2H प्लस रिलीज करेगा, तो ये रहा आपका एन फैक्टर। हाँ यहाँ पे आ जाओ बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकालो बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकालो बेटा। मोलर मास 40, एन फैक्टर, एन फैक्टर बेस है बेटा, बेस है, NaOH बेस है, तो एन फैक्टर कितने OH माइनस आयन दे रहा है? सर एक दे रहा है, सर एक दे रहा है, तो 40/1 कितना आ गया? 40, सही है। एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी है? मोलर मास हो गया बेटा इसका 24, वैलेंसी कितनी? 2, तो कितना आ गया? 12, कितना आ गया? 12, 12। कार्बोनेट चार्ज है, कार्बोनेट चार्ज है, मोलर मास कितना है बेटा? मोलर मास इसका होता है 60। चार्ज, चार्ज का एन फैक्टर कितना होता है? चार्ज, चार्ज का एन फैक्टर कितना होता है? चार्ज, चार्ज, तो 60/2 कितना आ गया? 30, कितना आ गया? 30, कितना आ गया? 30। वाटर का बोलिए बेटा, वाटर का बोलिए बेटा, वाटर का बोलो बेटा, वाटर का बोलो, वाटर का बोलिए बेटा इक्विवेलेंट वेट, वाटर का बोलिए इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ नहीं 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 नहीं, मोलर मास कितना बेटा? 18, एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर। अब यहाँ सुनिए बेटा, यहाँ सुनिए बेटा, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। अब इसको आप लोग सॉल्ट की तरह भी बिहेव करा सकते हो, है ना, इसके किसमें चार्जेस हैं, सॉल्ट की तरह करा सकते हो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किसमें? +1 में, लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 2, ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया बेटा? +2। ऑक्सीजन किसमें बेटा? -2 में, ऑक्सीजन किसमें बेटा? -2 में, -2 में, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 2, एन फैक्टर कितना आ गया? 2, तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? 9। इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है बेटा? 9। इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है बेटा? 9। अब सुनिए ध्यान से, और एक और तरीका, ये तो चलो सर एक तरीका आ गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये तो एक तरीका आ गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। एक और तरीका होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, उस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या होता है सर? क्या होता है सर? सबसे पहले तो क्या करो, ये सारे इक्विवेलेंट वेट याद रखो आप, ये सारे इक्विवेलेंट वेट क्या रखो? याद रखो। किस किस के? किस किस के? किस किस के? इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का याद रखो 1, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का याद रखो 8, इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का याद रखो 35.5, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो। अब इसके बेसिस पे मैं आपको निकाल के बताता हूं इक्विवेलेंट वेट H2O का, इक्विवेलेंट वेट H2O का। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का यूनिट क्या है? AMU ले लो, ग्राम ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, AMU या ग्राम दोनों ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आइए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, किसी भी कंपाउंड का अगर आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो आप क्या करो, वो कंपाउंड किससे बना हुआ है उसको इंडिविजुअली तोड़ दो। मतलब आपका जो इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है वाटर का, तो वाटर बनता किससे बेटा? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाँ। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको इक्विवेलेंट वेट H2O का पूछे ना, तो इसको लिख दो
आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इसके बराबर लिख दो, इसके बराबर लिख दो, मतलब जिससे बना हुआ है ना ये, उसके में तोड़ दो। अच्छा सर यहां पे देखो सर दो दो हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है, तो सर क्या यहां पे दो से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। इक्विवेलेंट में आपको कुछ दो से तीन से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 8, है ना। तो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया बेटा? 1 प्लस 8 कितना आ गया बेटा? 9। कितना आ गया बेटा? 9। आंसर आ गया बेटा, दोनों तरीके से आ गया 9। यहां से भी बेटा 9 आ गया था और यहां से बेटा 9 आ गया, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे देखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 टूटता है, H2SO4 अगर टूटता है तो कैसे टूटता है बेटा? कैसे टूटता है? H प्लस, सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, ऐसे तो टूटता है। अरे जब इसको तोड़ोगे तो यही तो आएगा बेटा, 2H प्लस आएगा और सल्फेट आएगा, तो सल्फेट तो एज इट इज आ गया। और यहाँ पे जो 2H प्लस है, मैंने बोला 2 वो नहीं लेना है, यहाँ पे देखो सर 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या? नहीं, नहीं करना है, सही है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन या फिर H प्लस कितना आ गया सर? 1 आ गया। हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अबे अभी तो करा, क्या करा था? कार्बोनेट था तो क्या था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो सल्फेट है तो मोलर मास बोलो, सल्फेट का मोलर मास बोलो 96, एन फैक्टर जितना चार्ज है, जितना चार्ज है बाय 2, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 48, कितना आ गया बेटा? 49, कितना आ गया? 49, 49, सही है, सही है, सही है। 49 पहले भी आ गया था, 49 पहले भी आ गया था। तो सर जब पहले वाले मेथड से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल पा रहे हैं तो ये दूसरा वाला मेथड बताया क्यों सर आपने? अगर हम पहले वाले मेथड से इक्विवेलेंट वेट निकाल पा रहे हैं तो सर ये दूसरा वाला मेथड बताया क्यों आपने? इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? इससे फर्क क्या पड़ रहा है सर? इससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है इससे, ये तो बताओ, है ना। एक एक पर्टिकुलर तरीके का सवाल है, एक पर्टिकुलर तरीका का क्या है? सवाल है, उसके लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अभी मैं आपको सवाल करवाता हूँ, अभी मैं आपको सवाल करवाता हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन करते हैं बेटा, उस क्वेश्चन में आपको ये चीज काम आएगी जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। क्या है बेटा वो? उड़ी बाबा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 17, ठीक है। फाइंड, पार्ट्स हैं बेटा इसके। पहला पार्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, करिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट करो जरा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कुछ भी ले लो, तो नाइट्रेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट करो जरा, करिए। सपनों के साथी, अयान बोल रहा है 9। पहला बताओ बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताइए पहले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताइए। सेजल बोल रही है 9, 71 बोल रही है एमा जी, वैष्णवी 9 बोल रही हैं, शुभम बोल रहा है 57। पहले का आंसर बताओ बेटा, पहले का। रिया बोल रही है 6। पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए। यहां पे देखिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 17, ये मैं लिख सकता हूं क्या? मैं ये लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट
मेटल ऑक्साइड का अच्छा मेटल ऑक्साइड किस किस से बना हुआ होगा? मेटल ऑक्साइड किस किस से बना हुआ होगा? मेटल और ऑक्सीजन। अबे मेटल ऑक्साइड किस किस से बना होगा? मेटल और ऑक्सीजन से। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही तो होगा, हाँ या ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दे रखा है? 17। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दे रखा है? 17 17 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपसे पूछा है, ऑक्सीजन का मैंने आपको पहले ही बता दिया 8, याद रखो 8 याद रखो। हाँ तो सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया बेटा? 17 में से 8 गया, विच इज 9, विच इज 9, सही है, विच इज 9, सही है सर, सही है सर। तो पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। अब क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का सल्फेट है, तो मेरे बाबू इक्विवेलेंट वेट मेटल का सल्फेट है, किससे बना हुआ होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यही तो बेटा जादू है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। अरे मेटल सल्फेट किससे बना हुआ होगा? मेटल और सल्फेट से सर, मेटल और सल्फेट से सर। मेटल का तो सर अपन को पता चल गया सर, 9 है, हाँ सर। सल्फेट का कैसे निकालू? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना बेटा? 96, कैलकुलेट कर लेना, एन फैक्टर 2, तो ये कितना आएगा बेटा? 48, 48 प्लस 9 57, इजी। ये जो तोड़ने वाला मेथड है ना, ये इसी सवाल के लिए वैलिड है, ये जो तोड़ने वाला मेथड है ये इसी सवाल के लिए वैलिड है। इक्विवेलेंट वेट मेटल का नाइट्रेट है, कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हाँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 9 निकाल लिया हमने। नाइट्रेट अरे निकालना बेटा, बेसिक फॉर्मूला क्या है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना है बेटा इसका? मोलर मास कितना है नाइट्रेट? 14 और 48 62, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना आ गया? 71 आ गया। इजी है, इजी है, इजी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसा आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना? 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना? 9। कार्बोनेट का कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना बेटा? 60 है ना, एन फैक्टर कितना बेटा? 2, तो 30 प्लस 9 39, 39 आ गया समझ में? हम्म 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 इजी है, इजी है, इजी है, अरे बहुत इजी है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल तो पल में, और कितनी देर सर? बेटा अभी 4 घंटे और पढ़ेंगे, 4 घंटे और पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए बेटा नॉर्मैलिटी, 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 ठीक है। नॉर्मैलिटी लिखिए बेटा, नॉर्मैलिटी। पहले तो मुझे बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड होती है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना? अरे अटक गया, अटक गया भाई, अटक गया। ये भी जो ये भी बोल रहा है, छोड़ दो। आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वही बेटा अगर आपने एमएल में लिया, वही अगर आपने एमएल में लिया तो क्या करोगे बेटा? क्या करोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, एमएल में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, सही है, सही है। अच्छा ये नई चीज है बेटा,
ये नई चीज है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो सर नई चीज है सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो सर नई चीज है। हाँ बेटा, तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालते हो बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालने हो? गिवन मास या फिर गिवन वेट जो सवाल में दे रखा होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जो अभी अभी अपन ने निकालना सीखा, जो अभी अभी अपन ने निकालना सीखा। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा? कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। देखो तो सारी चिड़िया, सारी चीज क्या थी बेटा? एन फैक्टर सीखने में थी। पूरा का पूरा फोकस हमारा कहां था आज की क्लास में? एन फैक्टर सीखने में। देखो एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, मोलर मास तो आता ही था, एन फैक्टर से डिवाइड करा, इक्विवेलेंट वेट आ गया। हाँ, इक्विवेलेंट वेट आ गया तो गिवन वेट तो आपको सवाल में दे रखा होगा, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, वॉल्यूम दे रखी है तो मेरे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो खिलाड़ी कौन है बेटा? खिलाड़ी कौन है बेटा? खिलाड़ी कौन है बेटा? खिलाड़ी कौन है? ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आप यहां क्या कर रहे हैं बेटा? आइए, सही है, सही है, सही है, सही है। तो सारी चीज यहां थी, सारी चीज यहां थी, सारी चीज यहां थी, है ना। अब कुछ रिश्ते देख लो बेटा, रिश्ते देख लो बेटा, रिलेशंस। हाँ सर, मजा आ गया सर, नाम से ही मजा आ जाता है सर। जब होगा तो सर क्या ही आनंद होगा सर, है, नाम से ही मजा आ जाता है। रिलेशंस, क्या रिलेशन है सर? क्या रिलेशन है? दो रिलेशन है बेटा, उसका डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, एप्लीकेशन जरूर सीखेंगे। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है बेटा? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एक ये रिलेशन है, ठीक है बेटा, एक ये रिलेशन है। दूसरा है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। लिखिए, हम्म 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 ठीक है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। कल करेंगे कनक बेटा, कल करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, आज बच्चे भी कम आए हैं, रात वाली क्लास बेटा टाइमिंग थोड़ा सा, जैसे 2 क्लास हो जाती है ना तो बच्चे क्या करते हैं बेटा? उड़ जाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। कम कम बच्चे आए आज, है ना, कम बच्चे आए हैं, ठीक है। क्या करेंगे बेटा अपन लोग? क्या करेंगे बेटा अपन लोग? अपन लोग कल की क्लास का 1 घंटा लगेगा अपन को, लगभग लगभग, है ना। कल की क्लास का 1 घंटा लगेगा अपन को लगभग लगभग, उसमें मूल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, है ना। थोड़े इसके सवाल कराऊंगा आपको, थोड़े आपको नॉर्मेलिटी के सवाल करवाऊंगा, ठीक है। फिर आपको वो 4 फॉर्मूलेस बताऊंगा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है ना। लॉज कल नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, डाल्टन थ्योरी अपन लोग कल पढ़ सकते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपन लोग कल पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कल पढ़ सकते हैं। लॉज लॉज के लिए थोड़ा सा 2-3 पन्ने छोड़ देंगे अपन लोग, है ना, और फिर अपन लोग स्टार्ट कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अपन लोग स्टार्ट कर देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉज भी पढ़ लेंगे, लॉज भी 1-2 दिन में ही कर लेंगे अपन, 1-2 दिन में ही लॉज भी कवर कर लेंगे, ठीक है। लॉज भी अपन 1-2 दिन में ही कवर कर लेंगे। टेंशन मतलब बेटा, टेंशन मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बस बेटा देखो, ज्यादा 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई है ना, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई है ना, ज्यादा कोई बड़ी क्लास भी नहीं ली और मजा भी आ गया। मजा आया नहीं आया? देखो आ जाया करो, देखो ज्यादा बड़ी जो एक्स्ट्रा क्लास लगती है, जैसे एक दिन में कभी 2 क्लास लग गई आपकी तो दूसरी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितनी थी आज की क्लास। आज बेटा, आज जिस बच्चे ने मिस किया होगा उसने पूरा एन फैक्टर छोड़ दिया। आप देखो बेटा, पूरा एन फैक्टर छोड़ दिया, और ये एन फैक्टर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वापस आएगा, एन फैक्टर वापस आएगा, लेकिन मैं आपको वापस एसिड बेस सॉल्ट चार्ज एलिमेंट ये वापस थोड़ी ना पढ़ाऊंगा बेटा। मैं सीधा रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा रिडॉक्स में, सीधा रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा बेटा रिडॉक्स में। वापस क्यों पढ़ाएंगे बेटा? पढ़ लिया एक बार, ठीक है। तो क्लासेस मिस मत करिए, है ना। भले ही किसी दिन आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिले, कोई चक्कर की बात नहीं है, लेकिन क्लास आपको मिस नहीं करनी है,
ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं बेटा कल 10 बजे। डीपीपी बेटा आप लोगों की सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी, है ना, ऐप पर आपकी अपलोड हो जाएंगी सारे के सारे डीपीपी। आप अपलोड कर, आप वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत ही जल्दी अब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी एक इसका प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे, बोल के लगाएंगे। आपको बता दूंगा कि इस दिन प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग तैयार होके आइएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मोल कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जल्दी इसी वीक में कोशिश करेंगे लगाने की, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा 10 बजे। थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट डे। बहुत मजा आया पढ़ाने में, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। लेवल अप बुक भी बेटा बहुत जल्दी ही आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स दीजिएगा, है ना, है ना, और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बेटा 10 बजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय।